कुर्ते को परफेक्ट फिटिंग का बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है हमारा शोल्डर डाउन हम कितना करते हैं, कितना हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर ही 95% लोग गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, शोल्डर को हाफ इंच डाउन करते हैं, पौन इंच डाउन करते हैं, 1 इंच डाउन करते हैं। यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो परफेक्ट तरीके से हम कितना यहाँ पर करेंगे, कितना अंदर की तरफ करेंगे, कितना यहाँ पर मार्क करेंगे, ये चीज हमें पता ना होती है। तो इसी वजह से हमारा कुर्ता बिगड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर हम जो मार्क करें। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं 41 पेट का परफेक्ट फिटिंग कुर्ता हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप एक कुर्ते को बना रहे हैं और आपने फिटिंग में गलती कर दी, तो दोस्तों आपका कुर्ता टाइट भी हो जाता है, ढीला भी हो जाता है और कुर्ते की फिटिंग बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको वो फार्मूला बताने वाले हैं जिस फार्मूले के हिसाब से आपका कुर्ता एकदम परफेक्ट लेवल का बन जाएगा। जैसे आप बिगनर हैं या आप काम को थोड़ा बहुत जानते हैं, इस वीडियो को देखकर आप अपने कुर्ते को परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुर्ता कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमारे पास डबल आर्स का है, तो हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। सिंगल आर्स का आप फैब्रिक ले रहे हैं तो आप 2.25 मीटर फैब्रिक को लेंगे। इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। मेजरमेंट समझ लेते हैं। 41 इंच इसकी लंबाई है, 19 इंच इसका शोल्डर है, 41 इंच इसका स्टमक है यानी पेट है, 24 इंच बाजू की लंबाई है, 16 इंच इसका कॉलर है। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट है। तो दोस्तों इसमें चेस्ट का और स्टमक का मेजरमेंट सेम है। तो दोस्तों हम किस तरह से इस कुर्ते की कटिंग करेंगे और परफेक्ट तरीके से हम कैसे बनाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वो फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं, आप आराम से घर पर ही बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ है 41 इंच। 41 इंच पर मार्क करेंगे। पौन इंच का बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है 19 इंच। 19 इंच 19 का हाफ करेंगे 9.5 इंच और यहां से हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके शोल्डर का मार्क करेंगे। इस तरह से यहां से हाले का मार्क करेंगे। हाले का मार्क करेंगे चेस्ट का 8वां भाग करके। यहां से फ्लैकेट का मार्क करेंगे। तो इस वाले पॉइंट से हमें फ्लैकेट का मार्क करना है 10 इंच 10 इंच पर। हाफ इंच यहां से छोड़कर रखेंगे पीछे से और यहां पर एक मार्क करना है। आर्मोल का मार्क करेंगे। तो आर्मोल का मार्क हमारा किया जाएगा स्टमक के हिसाब से या चेस्ट के हिसाब से। इसमें हमारा स्टमक और चेस्ट सेम है तो इसका हम 1/4 करेंगे। तो हमारा हुआ 10.25 इंच। तो 10.25 इंच में हम क्या करेंगे, यहां से हम 1.5 इंच माइनस करके यहां पर 9.25 इंच पर मार्क करेंगे। कुर्ते को परफेक्ट फिटिंग का बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है हमारा शोल्डर डाउन हम कितना करते हैं, कितना हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर ही 95% लोग गलती कर बैठते हैं। वो क्या करते हैं, शोल्डर को हाफ इंच डाउन करते हैं, पौन इंच डाउन करते हैं, 1 इंच डाउन करते हैं। यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो परफेक्ट तरीके से हम कितना यहाँ पर करेंगे, कितना अंदर की तरफ करेंगे, कितना यहाँ पर मार्क करेंगे, ये चीज हमें पता ना होती है। तो इसी वजह से हमारा कुर्ता बिगड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्क करने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर हम जो मार्क करेंगे वो हमारा नॉर्मल कुर्ते में मार्क लगता है 1 इंच पर। शोल्डर डाउन है तो 1.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर इतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा मार्क किया जाएगा वो स्टमक के हिसाब से ही मार्क किया जाएगा। स्टमक है 41 इंच, इसको 4th भाग में डिवाइड करेंगे, हमारा हुआ 10.25 इंच। 2 इंच की हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे। अब यहाँ से हम चाक ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 15.5 इंच, 15.5 इंच पर। और इसका हम हाफ करके इस तरह से स्टमक का मार्क कर लेंगे। तो क्या आप लोग भी टेलरिंग फील्ड में सीरियस हैं और महीने के 30,000 से लेके 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं मास्टर जेंट्स टेलरिंग कोर्स, जीरो से लेकर एक प्रोफेशनल टेलर कैसे बने। इस कोर्स में हमने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा काम सिखाया है। शर्ट का काम हो, पैंट का काम, कुर्ते का, पजामे का, कुर्ती का या सफारी शूट का फुल काम सिखाया है, वो भी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स में अभी हमारा 50% का डिस्काउंट चल। दोस्तों जो कोर्स हमारा 5,000 रुपए का था, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ईद आने वाली है, तो ईद के मौके पर आप सभी को ये कोर्स 50% डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। और ध्यान रहे कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो केवल ईद तक है, यानी ये कोर्स सिर्फ ईद तक ही वैलिड है। तो दोस्तों जैसे आपको भी घर बैठे एक परफेक्ट मास्टर बनना है, जीरो से लेकर एडवांस तक का पूरा काम सीखना है, तो आज ही हमारे कोर्स को विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आप हमसे कोर्स की डिटेल लिख सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, नहीं तो आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में है, अभी जाइए और ज्वाइन कीजिएगा। जितना हमने यहाँ पर मार्क किया है उतना ही मार्क हम यहाँ पर करेंगे। अब हमें यहाँ पर कितना मार्क करना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें मार्क करना होता है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, कुर्ता हमारा ढीला हो जाता है, टाइट हो जाता है, कुर्ता सही से नहीं बनता है, तो हम कौन सी गलती करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, चेस्ट का आपने मार्क कर लिया, यहाँ पर आपने हिप पर मार्क कर लिया। यहाँ पर हमने पेट पर जब हम मार्क करते हैं, जैसे हमने मार्क क्या किया, इस तरह से लिया, यहाँ से थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पर मार्क किया, फिर इस तरह से मार्क किया, तो इस तरह से मार्क करेंगे तब भी आपकी फिटिंग गड़बड़ हो जाएगी। आपने इस तरह से सेफर को लिया, यहाँ से रखा और इस तरह से मार्क किया, तब भी आपकी गड़बड़ हो जाएगी फिटिंग। आपका कुर्ता ढीला हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो आपको किस तरह से कुर्ते में मार्किंग करनी है, जैसे आपके कुर्ते का जो चेस्ट अलग है और स्टमक अलग है, तो आप क्या करेंगे, जितना हमने यहाँ से मार्क किया उतना ही इस तरह से यहाँ पर भी मार्क करेंगे। और जैसे आपका स्टमक और चेस्ट बराबर है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्यादा आपको अंतर नहीं करना है, यहाँ से आपको इस तरह से नापना है। नापने के बाद इससे हाफ इंच पीछे की तरफ एक मार्क करना है। इसमें हम ज्यादा चेंजिंग नहीं करते हैं, सेफर को हम इस तरह से लेंगे, ज्यादा राउंड वाले जगह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब हम ज्यादा राउंड वाली जगह का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा कुर्ता बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से मार्क करना है और यहाँ से रखना है और यहाँ से इस वाले मार्क को नापना है। इससे हम 1 इंच ज्यादा पर मार्क करेंगे इस तरह से, और यहां से अच्छी तरीके से मार्क कर देंगे। यहां से ये तो हमारे चाक ओपन हो जाएंगे। चाक ओपन होने के बाद यहां से हम 2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे। पॉकेट लगाने के लिए पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे मुंह की 6 इंच। अब यहां पर मार्क करेंगे, तो यहां से इस वाले मार्क को ऊपर की तरफ करना है। यहां से एक मार्क करना है 1.5 इंच। यहां से राउंड देना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे। आप हल्का सा नीचे भी करके शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट में मार्किंग करनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हमें इसके ऊपर बिछाना है। यहां से आपको 3 से 3.25 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा करके बिछाना है, क्योंकि बैक प्लेन होती है। इस तरह से बिछाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कंधी को उठाएंगे। तो यहाँ से हमें उठाना है 2.5 इंच और यहाँ से उठाना है हमें 2.25 इंच। इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से सीधा मार्क कर लेंगे। अब इसका बैक हाले हम कितना डाउन करेंगे, तो यहाँ से जो हम इसका बैक हाला डाउन करेंगे वो करेंगे 1 इंच और यहाँ से हम करेंगे 3.25 इंच पर मार्क। यहाँ से शेप दे देंगे अच्छी तरीके से। शोल्डर का हाफ करके मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमें कितना मार्जिन ऐड करना है, तो हम यहाँ से बैक को 0.25 इंच बढ़ाकर काटेंगे। यहाँ से सीधा मार्क करना है। सीधा मार्क करने के बाद यहाँ से शेप दे देना है अच्छी तरीके से। बाकी की जो हमारी कटिंग है इसी पर हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अब इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए हम इस तरह से फैब्रिक को ले लेंगे। फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल में कर लिया। दोनों स्लीव को हम एक साथ में कट करेंगे। यहां से लेंगे और इस तरह से क्रॉस में करेंगे। यहां पर इतना क्रॉस करना है कि आपका आर्मोल अच्छी तरीके से निकल आए। यहां से एक सीधा मार्क करना है। स्लीव की लेंथ का मार्क करेंगे। स्लीव की लेंथ है 24 इंच। इसमें हाफ इंच प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी कफ नहीं लगता है, सिलाई में दबाव हो जाता है आधा इंच।
तो उसके लिए मार्जिन ऐड कर लेंगे, इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखेंगे 2.25 इंच। यहाँ से हम इसकी गोलाई रखेंगे, तो इसकी जो गोलाई है वो 11.5 इंच है, तो 11.5 इंच का हाफ करके हम इस तरह से 6.25 इंच पर मार्क करेंगे और प्लस हाफ इंच का मार्जिन और ले लेते हैं दबाव के लिए इस तरह से। अब यहाँ से इसकी आस्तीन को डाउन करेंगे, तो यहाँ से जो हम डाउन करेंगे उसको डाउन करेंगे यहाँ से 4.5 इंच। अब जो हमने आर्मोल इसका कटिंग किया हुआ है 9.25 इंच कटिंग किया है, तो हम यहाँ से जो मार्क करेंगे वो करेंगे 9.10 इंच पर, 1 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें मार्क करना है और यहाँ से हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम फिटिंग का शेप देंगे, तो यहाँ से लेंगे हम और फिटिंग का एक मार्क करेंगे यहाँ से। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपको 2 से 2.5 इंच सीधा रखना है। यहाँ से आपको राउंड देना स्टार्ट करना है, ज्यादा उठाना नहीं है और ना ही ज्यादा गड्ढा देना है। तो इस तरह से आपको शेप देनी है। शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। इसमें से 2 पार्टों को हम इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट के पार्ट हम बनाएंगे। तो यहाँ से सामने के पार्टों में हम गड्ढा देंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा हो गया। अब यहाँ से फिर से हमें इसको मिलाकर रखना है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो बढ़ तो नहीं रहा है, इस तरह से आपको फिनिश कर देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। तो आपको अच्छी तरीके से कुर्ते की कटिंग समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आज की वीडियो को में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।